कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आप लोगों ने कुछ स्पेशल टर्म स्टडी की थी, उनमें से सबसे स्पेशल एक टर्म है लिगेंड्स। लिगेंड्स आपको बताया गया था कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल एटम के अलावा जो भी एटम आयन या मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें हम लिगेंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि दे हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनको आप डोनर भी कह रहे थे। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स द एटम्स आयन और मॉलिक्यूल्स which may be positive, negative or neutral, and if they have a lone pair of electrons and these lone pair of electrons are readily available for donation to form a coordinate bond, with the central metal atom or ion are called ligands. In simple language, the atom, ion or molecules which may be positive, negative or neutral, which have, it means these ion atoms or molecule which have a lone pair of electrons and can donate to form the coordinate bond with the central metal atom or ion are called ligands. ligands जो हैं वो आगे क्लासिफाई किए गए हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। सपोज तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स में सबसे पहली जो कैटेगरी है वो ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज है। चार्ज के बेस पे, जैसे हमने पहले बताया, लिगेंड्स जो हैं वो पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल हो सकते हैं। यानी कि इनको हम न्यूट्रल लिगेंड्स, पॉजिटिव लिगेंड और नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव को आप कैटायनिक लिगेंड्स भी कह सकते हो और नेगेटिव वाले को एनायनिक लिगेंड्स भी कह सकते हो। तो सबसे पहले आप पॉजिटिव लिगेंड्स के बारे में देखिए, जो कि बहुत कम है आपके सिलेबस में। सपोज NH2 NH3 पॉजिटिव, NH2 NH3 पॉजिटिव, दिस इज हाइड्राजीनियम। अब याद रखिए पॉजिटिव लिगेंड के जो सुफिक्स होंगे उनके एंड में IUM लिखा होगा, IUM, और ये आपको पहचानना होगा कि किस तरीके से उनके ऊपर चार्ज आता है। ऑक्सीडेशन नंबर जब आप चेक करेंगे तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हाइड्राजीनियम आयन, देन NO पॉजिटिव, NO पॉजिटिव इज नाइट्रोसोनियम, NO2 1 पॉजिटिव इज नाइट्रोनियम, यू कैन सी हियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी राइज होता है कि सर ये पॉजिटिव चार्ज वाले लिगेंड हैं तो इनके पास डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स कहां अवेलेबल होंगे? तो याद रखिए, सपोज अगर आप एग्जांपल है हाइड्राजीनियम आयन का, तो हाइड्राजीनियम आयन के अंदर दो नाइट्रोजन है। जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है हाइड्राजाइन NH2 तो उसमें से एक न्यूट्रल एटम के ऊपर आप H पॉजिटिव आयन को जोड़ते हो, रिजल्टिंग टू फॉर्म NH3 पॉजिटिव आयन। यानी कि आप पॉजिटिव आयन चला गया नाइट्रोजन के पास, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन को दिया। यहां पे आप समझ सकते हैं, सपोज ये देखिए, ये हो गया लेट सपोज हाइड्रोजन पुत्र। ठीक है जी, इनके पास दोनों के पास अभी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। अब H पॉजिटिव आयन आया और उस H पॉजिटिव आयन ने इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो इसने उसको डोनेट किया टू फॉर्म अ बॉन्ड। तो ये चला गया और ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इधर आ गया बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ बॉन्ड कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है जी, एनी हाउ अब ये जो नाइट्रोजन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, उस नाइट्रोजन के ऊपर के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर अवेलेबल फॉर मेकिंग अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम। ये ध्यान से समझ लीजिए। तो यानी कि जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा वो नहीं, उसके साथ वाला एटम जो है, जो एडजेसेंट एटम होगा फ्रॉम अ लिगेंड दैट डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मेक अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम। ये पॉइंट ध्यान से समझ लीजिएगा, है ना, नहीं तो क्वेश्चन अलाइज माइंड में जाता है कि सर खुद पॉजिटिव है तो ये कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो अब अगर आप बात करेंगे न्यूट्रल लिगेंड्स की, न्यूट्रल लिगेंड्स के जो नाम है वो एज सच यूज होते हैं। जैसा मैंने अभी पहले बताया, हाइड्राजाइन, NH2 इज हाइड्राजाइन। वाटर, ये वो लिगेंड्स जो मैंने यहाँ पे लिखे वो हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो वाटर H2O, इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाएगा फॉर द नेमिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड का वो होगा एक्वा। देन NH3 एमाइन, AMMINE, ये ध्यान दीजिएगा, AMMINE, ये हम यूज करते हैं वर्ड टू एक्सप्रेस द अमोनिया। ठीक है, जब हम लिगेंड एज अ लिगेंड इनको यूज करेंगे इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देन CO कार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल, PH3 इज फॉस्फीन। अब फॉस्फीन में से 3 हाइड्रोजन एटम हटा के उसकी जगह पे 3 फिनाइल ग्रुप, बोले तो C6H5, ये होता है फिनाइल ग्रुप, उत्तर आप सबको पता है। तो जब ये जुड़ जाएंगे तब वो बन जाएगा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन,
फॉस्फेट। ये सारे के सारे न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। तो कुछ और न्यूट्रल लिगेंड्स है पुत्र, जैसे CH3OH, दिस इज कॉल्ड मिथाइल अल्कोहल। CH3NH2, दिस इज कॉल्ड मिथाइल अमाइन। अब ध्यान दीजिए, अगर NH3 है, अमोनिया वाला आ रहा है, तो उसके लिए आप एक डबल एम वाला मतलब वर्ड जो है यूज करोगे एज अ लिगेंड जब नेमिंग करोगे। और जब NH2 है तो सिंगल एम वाला, आप देख रहे हो, मिथाइल अमीन। ऐसे NH2OH हाइड्रोक्सिल अमाइन। देन सपोज C5H5N, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बेंजीन की तरह रिंग है, 5 कार्बन होंगे और एक, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था, फ्यूरैन, पायरिडीन वगैरह, ठीक है ना, थायोफिन, फ्यूरैन, तो वो सब ही है ये। तो C5H5N यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर एटम की तरह काम करेगा, इसको PY भी लिखा जाता है एज अ शॉर्ट फॉर्म, और इसका नाम है पायरिडीन। क्या नाम है? पायरिडीन। अब यहाँ आइए पुत्र, आप 1 2 3 कार्बन एटम वाला प्रोपेन हो गया। अब उनमें से 2 कार्बन के ऊपर आपने NH2 ग्रुप लगाने हैं। तो अगर फर्स्ट और सेकंड पे लगा है, देन इट कैन बी रिटन एज प्रोपेन 1,2 डायमीन, प्रोपेन 1,2 डायमीन। इसके लिए जो शॉर्ट फॉर्म यूज होती है वो है PN। क्या है? PN। उसके बाद अगर फर्स्ट और थर्ड पे लिखा होगा, यानी कि प्रोपेन 1,3 डायमीन, तो इसके लिए जो शॉर्ट फॉर्म है वो TN यूज होता है। क्या यूज होता है? TN। तो ये वो इंपॉर्टेंट न्यूट्रल लिगेंड्स हैं जो मैक्सिमम यूटिलाइज होंगे या मैक्सिमम यूज होंगे। तो पॉजिटिव लिगेंड मैंने आपको बता दिए, 3 ही करने हैं, हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोसीनियम और नाइट्रीनियम। ठीक है जी। तो उन तीनों के अलावा वी हैव सम न्यूट्रल लिगेंड्स, और इन न्यूट्रल लिगेंड्स के अलावा अब हम वर्क करेंगे टुवर्ड्स एनायनिक यानी कि नेगेटिव लिगेंड्स। तो अब आपके पास पुत्र आता है नेगेटिव लिगेंड्स। तो नेगेटिव लिगेंड में वो लिगेंड्स जो एंड होते हैं विद आइड, उनको जब एज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप लिगेंड्स यूज करोगे तब ई हटा के वहां पे ओ लगाना होता है। उदाहरण दीजिए सर, जैसे हैलाइड, कोई भी हैलोजन का आयन जो है वो आप जानते हो हैलाइड लिखाया जाता है, लेकिन जब वो एज अ लिगेंड यूज होगा तो उसको आप लिखोगे हैलाइडो, ई हटा के ओ लगा दिया आप, हैलाइडो। जैसे एग्जांपल ये है क्लोराइड, Cl नेगेटिव, तो क्लोराइड को आप क्या लिख रहे हो? क्लोराइडो। सपोज फ्लोराइड, फ्लोराइडो, ब्रोमाइड, ब्रोमाइडो, सोन सोन। ऐसे H नेगेटिव आयन हाइड्राइड, तो हाइड्राइड का ई हटा के ओ डाल दोगे, हाइड्राइडो। देन OH नेगेटिव आयन हाइड्रोक्साइड बोलते हैं हम इसको, हाइड्रोक्साइड आयन होता है। तो ये अगर एज अ लिगेंड यूज होगा तो ये बन जाएगा हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो। क्लियर हो गया पुत्र? N3 नेगेटिव नाइट्राइड होता है, तब ये यूज हो जाएगा एज अ नाइट्राइडो। 2 मिनट के लिए इसको छोड़ो, पहले इस पे आ जाओ। अगर Cn नेगेटिव है, यहां पे अगर कार्बन एज अ डोनर एटम वर्क हो रहा है तो ये बन जाता है साइनाइड, और इसको यूज करोगे इन द नेम साइनाइडो। क्या नाम यूज करोगे? साइनाइडो। अगर नाइट्रोजन डोनेट कर रहा होगा अपने डोनर एटम्स को, ये एम्बिडेंट लिगेंड है जो अभी थोड़ी देर में और डिटेल में स्टडी करेंगे, ये है आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड का नेमिंग में क्या यूज करोगे आप? आइसोसाइनाइडो। O2 नेगेटिव ऑक्साइड, ऑक्साइडो, ये आपका पुराना आयन है ऑक्साइड, ऑक्साइडो। अगर O2 नेगेटिव होगा, O2 नेगेटिव होगा, देन इट इज रिटन एज सुपर ऑक्साइड। क्या लिखेंगे उसको आप? सुपर ऑक्साइड। तो वो बन जाएगा सुपर ऑक्साइडो। अब आ जाइए इनके ऊपर, नाइट्रोजन वालों के ऊपर। देखिए याद कीजिए, जब NH3 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल था उसको आप यूज कर रहे थे तो A माइन आपने लिखा था, A M, 2 M वाला अमाइन। अगर NH2 पॉजिटिव होगा, यानी कि एक हाइड्रोजन कम हो गया, तो यूज करोगे A माइन, यानी कि 1 M कम कर दोगे। लेकिन अगर सर NH2 नेगेटिव हुआ यानी कि एनायनिक लिगेंड हुआ, तो इसको यूज करोगे A माइडो। अगर NH2 नेगेटिव हुआ, यानी कि यहाँ पे तो NH2 के ऊपर 1 नेगेटिव था, यहाँ पे NH के ऊपर 2 नेगेटिव है, देन इट इज रिटन एज I माइडो। यहां तक क्लियर हो गया सबका? ठीक है। तो ये वो लिगेंड्स हैं जिनके नाम एंड होते हैं विद आइड, और जब उनको आप एज अ लिगेंड यूज करते हो तो वहां पे ई हटा के आप ओ लगा देते हो। एक उत्तर आपका ई वाले में से SCN नेगेटिव। देखिए मैंने आपको बताया नाइट्रोजन को अगर आप यूज करोगे एज अ डोनर एटम तो आइसो वर्ड यूज करोगे, और अगर सल्फर एज अ डोनर एटम यूज होता है तो थायो। तो ये बन गया थायोसाइनाइड।
लेकिन अगर एज अ लिगेंड यूज होगा तो इसको क्या लिखोगे, थायोसाइनाइडो, थायोसाइनाइडो। अगर NCS में नाइट्रोजन आपका डोनर एटम है और मतलब जो पहले लिखा होता है वो डोनर एटम होता है, ये ध्यान रखिए, जो पहले लिखा होगा वो डोनर एटम होगा। जब भी आप एज अ लिगेंड इनको यूज करोगे ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो वहां से पहचानना आसान हो जाएगा। तो अगर नाइट्रोजन डोनर एटम है तो आइसोथायोसाइनाइड, तो इसका नाम क्या होगा, आइसोथायोसाइनाइडो। तो मैं डोनर एटम्स के ऊपर सर्कल लगा दूं 2 मिनट के लिए, ध्यान जाएगा। अब ऐसे लिगेंड्स जिनके एंड होते हैं विद 8, तो अगेन ई हटाओ, ओ लगा दो। उदाहरण SO4 2 नेगेटिव, सबसे मशहूर सल्फेट, इसमें ई हटाएंगे, ओ लगाएंगे, सल्फेटो। देन वी हैव नेगेटिव लिगेंड NO2 नेगेटिव नाइट्रेट, नाइट्रेट हटेगा तो पुत्र नाइट्राइटो। लेकिन अगर नाइट्राइटो के अंदर डोनर एटम आपका नाइट्रोजन है तो ये सिंपल नाइट्रेटो भी लिखा जा सकता है या नाइट्राइटो N भी लिखा जा सकता है। लेकिन अगर डोनर एटम कुछ इस तरीके से लिखा आता है, ऑक्सीजन होता है NO2 में ही, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया एम्बिडेंट लिगेंड है, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन होगा तो आपको स्पेशल लिखना पड़ेगा नाइट्राइटो O, नाइट्राइटो O। देन CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट आयन, तो कार्बोनेट आयन का ई हटेगा, देन वी यूज इट एज अ कार्बोनेटो। C2O4 2 नेगेटिव आयन ऑक्सलेट, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला आपको बताया गया था, COOH COOH, हाइड्रोजन हटेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये बन जाता है ऑक्सलेट आयन। लेकिन अगर ऑक्सलेट आयन को आप यूज करोगे एज अ लिगेंड तो बन जाता है ऑक्सलेटो। अच्छा जी, एक ग्लाइसिनेट, सो NH2CH2COO नेगेटिव, शॉर्ट फॉर्म ग्लाइसिनेट। और अगेन जैसा मैं नाम से ही बोल रहा हूं, अगर ये एज अ लिगेंड यूज होगा तो ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो। तो ये हैं आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस। तो पुत्र क्लासिफिकेशन ऑफ द लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी मैंने आपको पहले बताया था कि कितने डोनर एटम्स अवेलेबल होंगे टू मेक अ बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम बाय डोनेटिंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो डिसाइड करते हैं डेंसिटी, ठीक है जी। अब ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी 2 तरह के लिगेंड होंगे, मोनोडेंटेट और पॉलीडेंटेट। मोनोडेंटेट को आप यूनिडेंटेट भी कहोगे, यानी कि ये ऐसे लिगेंड होंगे जिनके पास एक ही दांत हो, यानी कि एक ही तरफ से वो अटैक कर सकते हैं। सो लिगेंड्स व्हिच कैन डोनेट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर सकते हैं थ्रू सिंगल डोनर एटम टू द सेंट्रल मेटल एटम। एग्जांपल कुछ मैंने यहाँ पे कॉमनली यूज्ड आपको दिए हैं मोनोडेंटेट, अदरवाइज आपको सारे याद करने होंगे, जैसे OH नेगेटिव आयन, हैलाइड आयन, साइनाइड आयन, आइसोसाइनाइड आयन, हाइड्रोजीनियम आयन, ठीक है, NO पॉजिटिव, अमाइन, वाटर यानी कि एक्वा, कार्बोनिल, दे ऑल आर द मोनोडेंटेट लिगेंड्स। नाउ पॉलीडेंटेट लिगेंड्स आर लिगेंड व्हिच डोनेट मोर देन 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे लिगेंड्स जो एक से ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, यानी कि इनके अंदर एक से ज्यादा डोनर एटम अवेलेबल होंगे। ये आगे डिपेंड करता है कितने डोनर एटम्स अवेलेबल होंगे उसके हिसाब से। अगर 2 डोनर एटम है तो बाइडेंटेट, 3 होंगे तो ट्राइडेंटेट, 4 होंगे तो टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, और सबसे इंपॉर्टेंट एक और आता है हेक्साडेंटेट लिगेंड, तो वो आप समझिए यहां पे। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स के अंदर सबसे पहले आएंगे आपके बाइडेंटेट लिगेंड्स। बाइडेंटेट लिगेंड वो लिगेंड होंगे जिनके पास 2 डोनर एटम्स अवेलेबल होंगे टू मेक अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम। इसके सबसे कॉमनली यूज्ड जो एग्जांपल है वो मैंने सामने लिखे हैं, जैसे इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन डायमीन को अगर आप पहचानेंगे तो देखिए ये होता है पुत्र आपका इथाइलिन, है ना, इथीन। अब इसका एक बॉन्ड तोड़ोगे और यहां पे नाइट्रोजन लगा दोगे, यू कैन सी दिस इज इथाइलिन डायमीन। अब यहां पे ये जो नाइट्रोजन एटम्स हैं दे एक्ट एज अ डोनर एटम, तो यानी कि यहां पे कितने नाइट्रोजन है सर, 2, तो ये क्या हो गए बाइडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सलेटो आयन, अभी आपको ऑक्सलेटो का मैंने स्ट्रक्चर दिखाया पुत्र, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, तो ये दोनों ऑक्सीजन एटम एक्ट करेंगे एज अ डोनर एटम टू मेक अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये देखिए हेंस इट इज अगेन अ बाइडेंटेट लिगेंड। अब आ जाता है ग्लाइसिनेटो, ये भी अभी करवा के हटाऊं मैं, है ना। ग्लाइसिनेटो में क्या था याद कीजिए, CH2COO नेगेटिव और एक NH2, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन, सॉरी नेगेटिव साइन लगा दिया, एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन एक्ट करते हैं एज अ डोनर एटम।
तो आप इनको ऐसे भी शो कर सकते हो। इसके अलावा यू हैव मोर डोनर एटम्स एज अ बाइडेंटेड लिगेंड, यानी कि मोर लिगेंड होंगे जो बाइडेंटेड होंगे, मेनली ये 3 है। इसके अलावा एसिटाइल एसिटेनेटो, डाइमिथाइल ग्लाइसिनेटो, 2,2 डाइपाइरिडिल। सो वी हैव नंबर ऑफ अदर लिगेंड्स, लेकिन ये मेन लिगेंड है जो आपके यूज होंगे एज अ बाइडेंटेड लिगेंड्स। तो उसके बाद अब आपके पास आते हैं ऐसे लिगेंड जिनके अंदर कम से कम 3 डोनर एटम वाले हो, तो यानी कि टरडेंटेड लिगेंड्स। इसका एग्जांपल है पुत्र डाई इथाइलिन ट्राइअमीन। कैसे बनाना है, सपोज 2 इथाइलिन बनाइए पहले, CH2 दोनों में से एक कार्बन को अमाइन दे दीजिए NH2 और एक अमाइन इन दोनों के बीच में कॉमन कर दीजिए। देन यू कैन सी यू हैव 3 नाइट्रोजन एटम विच एक्ट एज अ डोनर एटम, तो जिसकी वजह से ये टरडेंटेड लिगेंड हो गया। देन वी हैव 4 डेंटेड वाला, यानी कि ऐसा लिगेंड जिसके पास 4 डोनर एटम होंगे। एग्जांपल है ट्राइथाइलिन टेट्राअमाइन, ठीक है, वो मैं बना नहीं रहा हूं, आप बना के देख लीजिएगा। देन वी हैव पेंटाडेंटेड इथाइलिन डायमीन ट्राइएसिटेटो, इथाइलिन डायमीन ट्राइएसिटेटो। तो ट्राइएसिटेटो के अंदर से 3 ऑक्सीजन और इथाइलिन डायमीन के अंदर से 2 नाइट्रोजन, तो टोटल कितने हो गए पुत्र? 5 डोनर एटम्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका हेक्साडेंटेड, दैट इज कॉल्ड इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेट आयन, तो जो कि यूज होता है एज अ हेक्साडेंटेड लिगेंड, यानी कि इसके अंदर 6 डोनर एटम्स होंगे। बना के देखते हैं पुत्र। इथाइलिन, पहले इथाइलिन ही बनाओ, डायमीन, सपोज 2 नाइट्रोजन एटम देते हैं, इथाइलिन डायमीन हो गया। अब टेट्रा एसिटेट, यानी कि 4 एसिटेट आयन देने हैं, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को हटाएंगे और इन हाइड्रोजन की जगह पे इनको प्रोवाइड कराएंगे। क्या प्रोवाइड कराएंगे पुत्र? सॉरी, हाइड्रोजन कार्बन के नहीं, नाइट्रोजन के हटेंगे। हाइड्रोजन कार्बन के नहीं, आप नाइट्रोजन के हटाएंगे। थोड़े सॉरी सर। तो पुत्र आपके पास ये यहाँ पे 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपके पास अमाइन के पास, ये चारों हटेंगे, तो जिसकी वजह से क्या बन जाना है, ये देखिए, ठीक है पुत्र। अब आप ध्यान से देखिए कितने डोनर एटम्स अवेलेबल हैं। 2 तो नाइट्रोजन, क्योंकि इनके लोन पेयर अवेलेबल होंगे, और 4 ऑक्सीजन, तो टोटल डोनर एटम कितने हो गए? 6। कौन कौन है? 2 नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देंगे और 4 नाइट्रोजन एटम्स जो हैं वो अपने, सॉरी ऑक्सीजन एटम जो हैं वो अपने लोन पेयर डोनेट करेंगे टू मेक अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हेंस इट इज अ हेक्साडेंटेड लिगेंड। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड है, बिकॉज ये पॉइजनिंग में यूज किया जाता है, लेड पॉइजनिंग हो या कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो, ये एज अ एंटीडोट यूज होता है, जो कि हम ट्रीट करने के लिए, पेशेंट को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। आपको पहले ही बताया था कि अगर लेड फ्यूम्स बाय चांस किसी पेशेंट के अंदर चले जाते हैं तो उनको EDTA की मदद से, ताकि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए विद द लेड एज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, तो वो इनके साथ निकल के बाहर आ जाएगा और आपका पेशेंट जो है वो बच जाएगा। सो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी अगेन we have another classification of ligand that is called ambidentate ligands. Ambidentate ligand वो monodentate ligands होते हैं जिनके पास 2 डोनर एटम हो, यानी कि एक से ज्यादा डोनर एटम हो, लेकिन एट अ टाइम एक ही एटम अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है टू मेक अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि 2 होंगे लेकिन एट अ टाइम देगा एक ही। एग्जांपल है साइनाइड और आइसोसाइनाइड। आपको बताया था अभी कि अगर कार्बन डोनर एटम है तो वो साइनाइडो, अगर नाइट्रोजन डोनर एटम होगा तो आइसोसाइनाइडो। सिमिलरली NCS और CSCN में अगर नाइट्रोजन डोनर एटम होगा तो आइसोसाइनाइडो, और अगर सल्फर डोनर एटम होगा तो आइसोथायोसाइनाइड। तो इस हिसाब से ऐसे लिगेंड जो कि होंगे तो मोनोडेंटेड, एट अ टाइम या नाइट्रोजन या सल्फर ही अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लेकिन है तो दोनों, तो वो कौन सा होगा? और भी आपको एग्जांपल दिए थे, जैसे NO2 नेगेटिव या ONO, नाइट्राइटो O और नाइट्राइटो N। सो दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। नेमिंग में नाइट्रोजन के लिए आपने आइसो वर्ड यूज करना है और सल्फर के लिए थायो, तो ये हो गया थायो आइसोसाइनाइडो, और ये है आपका
आइसोसाइनाइड, ठीक है, नाइट्रोजन वाला आइसो, सल्फर वाला थायो और ऊपर सिंपल साइनाइड। तो उत्तर फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स वो लिगेंड्स हैं जो है तो मोनोडेंटेट ही, लेकिन कभी कभी वो एक्ट करते हैं एज अ बाइडेंटेट लिगेंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन रिक्वायर्ड। एग्जांपल देखिए, सल्फेट और कार्बोनेट आयंस, ये क्या है, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, यानी कि ये फ्लेक्सिबल है मोनोडेंटेट लेकिन कभी कभी बाइडेंटेट की तरह भी वर्क करते हैं। एग्जांपल देखिए यहाँ पे, आपको पता है, अगर आप कैलकुलेट करके जानते हो कि भैया CO बोले तो कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है, आपको बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होता, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो उस हिसाब से यहाँ पे देखिए कोबाल्ट NO3 5SO4, तो यहाँ पे 5 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं और एक सल्फेट के, तो यानी कि यहाँ पे सल्फर जो है एक्ट कर रहा है एज अ मोनोडेंटेट। किसी को कोई इश्यू है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट यहाँ पे कंपाउंड में देखिए अगर आप, तो यहाँ पे 4 ही अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं और कोबाल्ट को कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पूरे करने के लिए यानी कि 2 डोनर एटम्स और चाहिए, यानी कि 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड और बनने चाहिए। 4 तो नाइट्रोजन बना रहा है, तो 2 कौन बनाएगा। अब यहाँ पे आपका ये जो सल्फेट आयन है ये एक्ट करता है यहाँ पे एज अ बाइडेंटेट लिगेंड। So in short, we can say those ligands which are actually monodentate but can act as a bidentate according to the required situation are called flexidentate ligands. तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स के अंदर एक और क्लासिफिकेशन लिगेंड्स की ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम। तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग किस तरह की होगी उसके हिसाब से बिटवीन लिगेंड और सेंट्रल एटम हम लिगेंड को 2 तरह के कह सकते हैं। क्लासिकल लिगेंड जो आपके नॉर्मल लिगेंड्स होते हैं, एक नॉन क्लासिकल या मॉडर्न लिगेंड कह सकते हैं जिनको आप पाई एसिड या पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स कह सकते हैं। क्लासिकल लिगेंड वो लिगेंड हो गए जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनता है। As you all know, sigma bond is formed by head-on overlapping between the orbitals. अब जो 2 ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे उसमें से एक मेटल का होगा और एक लिगेंड का होगा। जो मेटल होगा उसका जो ऑर्बिटल होगा वो एम्प्टी होना चाहिए। याद कीजिए, आपको कंडीशन बताई थी फॉर मेकिंग अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन थी कि मेटल के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल होने चाहिए टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। इसीलिए जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, वो रेडली अवेलेबल होते हैं फॉर मेकिंग अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, और ये रहा आपका लिगेंड। लेट्स सपोज आपका लिगेंड ब्रोमाइड, क्लोराइड, वाटर, अमोनिया कुछ भी हो सकता है, जो आपके नॉर्मल क्लासिकल लिगेंड हैं जो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, जिनके ऑर्बिटल के अंदर अब इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे। तो अब वो इलेक्ट्रॉन्स जब ओवरलैप करेंगे रिजल्टिंग टू फॉर्म अ सिग्मा टाइप बॉन्ड। हेंस अब लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल है वो एक्सेप्ट कर लेगा, जिसकी वजह से आप कह सकते हो सिंपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। सो नॉन क्लासिकल या पाई एसिड या पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स वो लिगेंड होंगे जिनके अंदर 2 तरह के बॉन्ड्स बनेंगे, एक आपका नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड। आप सिग्मा बॉन्ड को सिग्मा डोनर बॉन्ड भी कह सकते हो और पाई बॉन्ड को पाई एक्सेप्टर बॉन्ड भी कह सकते हो। ऐसे एग्जांपल साइनाइड आयन, कार्बोनिल आयन, NO2 नेगेटिव आयन, दे आर द एग्जांपल ऑफ नॉन क्लासिकल और पाई एसिड या पाई एक्सेप्टर लिगेंड। होगा क्या इनमें, ध्यान से देखिए। सपोज ये मेटल है, मतलब मेटल का मैंने आपको पता है मेटल के d ऑर्बिटल्स की बात हो रही है, तो मेटल के पास d के 5 ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं, dxy, dyz, dzx, x² - y² और dz²। अब इनमें से जो dx² - y² होता है ये होता है along the axis। तो इसके जो लॉब्स along the axis होंगे, अगर आपको याद हो, ये रहा dx² - y², ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस। तो उत्तर along the axis जो हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे वो क्या बॉन्ड बनाने वाले हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो यानी कि हम कह सकते हैं जो ब्लैक वाले लोब्स मैंने यहां बनाए हैं दे आर फिल्ड या सॉरी पार्शियली फिल्ड या एम्प्टी dx² - y² ऑर्बिटल। वो लिगेंड के साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे रिजल्टिंग टू फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। अब जैसे ही सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो होगा क्या, लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसकी वजह से लिगेंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और आपका मेटल एक्वायर कर लेगा नेगेटिव चार्ज, मेटल एक्वायर करेगा नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से इन रिटर्न, जैसे रिटर्न गिफ्ट दिया जाता है उसी तरह इन रिटर्न अब dxy, yz या dzx कोई भी एक ऑर्बिटल जो है वो साइड वाइज ओवरलैप करेगा विद द
एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ द लिगेंड। लिगेंड के एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ वो साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, जिसकी वजह से वहां पे क्या बनेगा, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्डिंग। एंड दिस बॉन्डिंग अकर्स बिकॉज ऑफ अ इफेक्ट कॉल्ड सिनर्जिक इफेक्ट या सिनर्जिक एनर्जी। सिनर्जिक एनर्जी को हम रिटर्न गिफ्ट की तरह समझ सकते हैं कि जितना अच्छा गिफ्ट आप दोगे उतना अच्छा रिटर्न में मिलेगा। तो मोर द स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड, जितना सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतना ही पाई बॉन्ड भी स्ट्रांग हो जाएगा। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन अवेलेबल होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन है, जब वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बॉन्ड बनाता है तो पहले कार्बन मोनोऑक्साइड उसके साथ सिग्मा डोनर एटम बनाता है। सो इन रिटर्न टू ड्यू टू सिनर्जिक एनर्जी और सिनर्जिक बॉन्डिंग आयरन जो है वो भी कार्बोनिल के साथ पाई बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है और वहां बन जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनने की वजह से ऑक्सीजन बाइंड करने की या कैरी करने की कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ऑक्सीजन जो है पुत्र वो क्लासिकल बॉन्ड बनाता है, यानी कि सिंगल सिग्मा बॉन्ड बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड कैन फॉर्म अ पाई बॉन्ड्स आल्सो, हेंस कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल ग्रुप जो है वो क्या है, पाई एसिड या पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। यहां तक क्लियर हुआ पुत्र? तो सिनर्जिक बॉन्डिंग का कंसेप्ट क्लियर हुआ। सिनर्जिक बॉन्डिंग एक तरह से रिटर्न गिफ्ट की तरह आप याद कर सकते हो, यानी कि जितना स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बनेगा उतना स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड बनेगा, और जितना स्ट्रॉन्ग सिग्मा और पाई बॉन्ड बन जाएगा, अब उस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को तोड़ना उतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जैसा अभी आपको मैंने बताया कि जितना ज्यादा मेटल का लिगेंड के साथ बॉन्ड स्ट्रांग होगा, यानी कि जितना ज्यादा सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतना पाई बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ द सिनर्जिक इफेक्ट। तो जितना ज्यादा मेटल का, और सपोज कार्बोनिल का एग्जांपल लेते हैं ना, जितना ज्यादा मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा बिकॉज ऑफ सिनर्जिक इफेक्ट, उतना कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो वीक हो जाएगा। मेरी बात क्लियर हो गई? अब जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है बिटवीन मेटल एंड कार्बन, वो डिपेंड करती है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। किसकी? मेटल की। मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना इजिली मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को फॉर मेकिंग अ पाई बॉन्ड कार्बन के साथ शेयर करेगा, यानी कि लिगेंड के साथ शेयर करेगा। जो पाई एक्सेप्ट कर सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनके साथ शेयर करेगा। सो वी कैन से ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर विल बी द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन। तो उसको समझने के लिए हम ये कह सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड जो है इट डिपेंड ऑन द नेगेटिव चार्ज ऑन द मेटल। मेटल के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। इसका एग्जांपल आप ये देखिए, सपोज कोई मेटल है न्यूट्रल, अब अगर उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव है, पॉजिटिव है या 2 पॉजिटिव है, तो भैया डेफिनेटली 2 नेगेटिव वाले केस के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा एज कंपेयर टू M नेगेटिव, M पॉजिटिव एंड M2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको आया हुआ है। अब यहाँ पे आप इन सब मेटल्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फाइंड करेंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फाइंड करेंगे तो यहाँ पे इसके ऊपर 2 नेगेटिव कार्बोनिल, आपको पता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है जी। इन दिस केस 1 0 और ये भी 0। तो अल्टीमेटली यू विल सी कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नेट चार्ज पॉजिटिव। ठीक है जी। नेट चार्ज पॉजिटिव है तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हो पुत्र। ठीक है। तो इसका 2 नेगेटिव, 1 नेगेटिव, 0 और Mn यहाँ पे 1 पॉजिटिव आए। तो सर आपसे पूछा गया था कि यहाँ पे मेटल कार्बन का स्ट्रेंथ ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग किसका ज्यादा है, तो डेफिनेटली जिस मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा उसका बॉन्ड भी स्ट्रांग होगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इधर को इंक्रीज हो रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे Fe 2 नेगेटिव आ जाएगा, कोबाल्ट 1 नेगेटिव आएगा, निकल न्यूट्रल आ जाएगा और आपका मैंगनीज 1 पॉजिटिव आ जाएगा। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं जितना चार्ज, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा मेटल के ऊपर, उतना ज्यादा मेटल कार्बन का स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये है पुत्र, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है CO होल ट्वाइस और कार्बोनिल, ये कोबाल्ट है, ये कार्बोनिल है, CO होल 6 आपको बताया है और स्ट्रक्चर गिवन है। इस स्ट्रक्चर में कहा है X जो है दे आर द नंबर ऑफ कोबाल्ट बॉन्ड्स एंड Y इज द नंबर ऑफ कोबाल्ट कार्बोनिल टर्मिनल बॉन्ड्स। ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ X प्लस Y।
अब देखिए कोबाल्ट, कोबाल्ट के अंदर कितना बॉन्ड बन रहे हैं? सिंगल। तो सर x की वैल्यू तो हो गई 1। अब y फाइंड कीजिए। y होंगे टर्मिनल बॉन्ड्स। क्या होंगे? टर्मिनल बॉन्ड बिटवीन कोबाल्ट एंड कार्बोनिल। आप ध्यान से देखिए 1 2 3 4, 4 टर्मिनल बॉन्ड्स तो क्लियर कर दिख रहे हैं। अब टर्मिनल बॉन्ड में से इस कार्बोनिल के साथ 2 बॉन्ड बन रहे हैं। 2 बॉन्ड में से याद कीजिए एक सिनर्जिक बॉन्ड की वजह से सिग्मा होगा और एक पाई होगा। तो यानी कि यहां से एक सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल नंबर ऑफ टर्मिनल बॉन्ड्स कितने हो गए? 6। तो x प्लस वाई का आंसर क्या आ जाएगा? सो अगेन दिस इज ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग।